नन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदीप्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो कल के पाठ में कहा था क्या है, ईश्वर के स्वरूप वर्णन करते हुए परमात्मा, प्रश्न आया क्या है, परमात्मा का कितना स्वरूप है अथवा ईश्वर का कितना स्वरूप कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्द से वाच्य है ना। तो ब्रह्म और भगवान शब्द को व्याख्या करने से क्या हो जाएगा, परमात्मा स्वयं व्याख्यातम, ऐसा कहा। अब उसमें कह रहे हैं पुनः कि ब्रह्म भगवान शब्द को व्याख्या करते हुए जो ब्रह्म क्या है, व्याप्तत्व न ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म का व्याख्या हो जाता है। तो हम भगवान का ही पूर्ण अंग के साथ, सांगोपांग के साथ अगर व्याख्या करते हैं तो परमात्मा की व्याख्या भी हो जाएगा और ब्रह्म का भी व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं, स्पष्ट है। उसी में प्रसंग में आके कह रहे हैं तत् एतत् ब्रह्म स्वरूपम भगवत शब्देन वाच्यम। जो ब्रह्म स्वरूप है वो भगवत शब्द से ही वाच्य है, उसी को कह रहे, भगवत शब्द से ही ब्रह्म को ही कहा जाता है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। किंतु कह रहे न तो लक्ष्यम, वो लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म शब्द को भगवत शब्द ने तो व्याख्या करने की लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि ब्रह्म प्रतिपादन करना, भगवान प्रतिपादन करके ब्रह्म प्रतिपादन हो जाएगा, लेकिन भगवत शब्द को सांगोपांग व्याख्या करते हुए ब्रह्म शब्द की व्याख्या अपने आप हो जा रही है, अलग से हमें कहना नहीं पड़ रहा है, ये तात्पर्य। स्पष्ट हो गया ये पंक्ति। अब इसमें जो हम भगवत शब्द में व्याख्या करते हुए क्या कहा था, भग भग और ब, इसको व्याख्या कर रहे थे हम। अब इसी में हम क्या कहा, संभरता और भरता, ये भ का हो गया, और ग से नेता गमयिता सृष्टा, गकार अर्थ तथान्विता, यही कहा था ना, तथा मुने था क्या, तो क्या हाँ तथा मुने, ये हो गया। अब ये भग क्या था, बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य शस्त्रीय ज्ञान वैराग्यश्चापि सन्नम भगैतिंगना, ये भी कह दिया। तो ये ऐश्वर्य क्या है और समग्र सबके साथ अन्वित है, और ऐश्वर्य वीर्य क्या है, यश क्या है, और श्री क्या है, और ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, हमने यह बता दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐश्वर्य मतलब सर्वशक्तिकारित्वम, और वीर्यम मणिमंत्रादि प्रभाव, और यशः बांग मन शरीराणाम साद्गुण्य ख्याति, श्री सर्व प्रकार संपत्, ज्ञान सर्वज्ञत्व, वैराग्य प्रपंच क्या है, प्रपंच वस्तु अनासक्ति, है ना। इतिंगना का इति अंगना मतलब, अंगना मतलब संज्ञा, इस प्रकार संज्ञा नामकरण किया गया है। इसी प्रसंग में हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये था सुप्तिंगंत चयो वाक्यम। वाक्य जो होता है, वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, शब्द विकार ना शब्द ना क्रियान्वयाच्छिन्न पद समूह वाक्यम, कहाँ है व्याकरण, उसमें है ना, संधि प्रकरण, कौन से संधि में, सर्वेश्वर संधि में आया है, क्रिया अवच्छिन्न पद समूह वाक्यम, ठीक है ना। अवच्छिन्न मतलब युक्त, क्रिया युक्त पद समूह को वाक्य कहा जाता है।
यही कहा है शुभ तिङन्त चयो। शुभ तिङन्त मतलब क्रिया, तिङन्त हो गया क्रिया और शुभ हो गया सुबंत हो गया पद। तो चय मतलब समूह, क्या हो गया वाक्य है। तो यहाँ जो वाक्य है जैसे संभरता भरता ये सब जो कहा है, इस प्रकार के जो वाक्य है इत्यत्र पचति भवति इत्यस्य वाक्यस्य पाक भवति इत्यर्थ क्रियते, है ना। पचति भवति, पच पाके धातु है। वहां पर क्या किया, सत्रि प्रत्यय किया, पचत हुआ। सत्रि प्रत्यय करके पचत हुआ, पचत होके सप्तमी एक वचन में पचती। कहाँ पर सत्रि प्रत्यय करने से शब्द बन गया ना। सब धातु से शब्द बना दिया पचत करके, सप्तमी एक वचन पचती बन गया। पचती भवती पाक में हो रहा है, मतलब पाक हो रहा है, इसलिए वाक्यस्य पाक भवति इत्यर्थ, रोसे हो रहा है, यही अर्थ है। इत्यर्थ क्रियते। यथा वा सत्तायाम अस्ति भवति, यथा विकल्प में कह रहे हैं सत्तायाम अस्ति, इसका अर्थ हो गया भवति। अरे भू सत्तायाम है ना, सत्ता है मतलब भवति कहने से भी हो गया। इत्यत्र धात्वर्थ एव विवक्षित, यहाँ पर जो है धातु का ही अर्थ को कहा। वहां दो बात कहा था, पचति भवति में वाक्य था कि पाक हो रहा है, वाक्य था, लेकिन यहाँ सत्तायाम अस्ति भवति ये वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्तायाम अस्ति का अर्थ ही भवति है। सत्ता का हो चाहे भवति का हो, हम्म। एक ही बात है। सत्तायाम अस्ति का अर्थ ही भवति है, तो वाक्य भवति है, ना, वाक्य नहीं माना जाएगा ना। तो इसलिए कि इसको क्या कहेंगे, बोले धातु अर्थ एवं अस्ति, इसको धातु का अर्थ है ऐसा कहेंगे, ये वाक्य नहीं है। तदेवं एव, है ना, तद एवं एव, इस प्रकार भगवान इत्यत्र मतुप अर्थ योजयितुम शक्यते। यहाँ पर भगवान ये शब्द जो है क्या है, भगवान क्या धातु में क्या प्रत्यय लगा है, मतु प्रत्यय लगा है ना। भग ईश्वरी धातु में मतु प्रत्यय लग करके भगवत बना है। है ना। तो होने से क्या कह दिया, बोले यहाँ पर क्या है ये, इत्यत्र मतुब अर्थ योजयितुम शक्यते, इसको मतुब अर्थ योग से हुआ है ऐसा कह सकते हैं। बोले प्रकारांतरेण षड भगान दर्शयति, प्रकार, ये तो बात खत्म हो गया शक्यते करके। अब हमने पहले षड भग क्या कहा था, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चापि षण्णाम भग इतिंगना, 6 प्रकार के भग बताया। प्रकारांतर से और 6 प्रकार भग है, क्या क्या है, बोले ज्ञान शक्ति इति, ठीक है ना। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेयर गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, 6 हो गया। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य 4, वीर्य और तेज, नहीं वीर्य ऐश्वर्य अलग है ना। तेज मतलब कांति है,
ठीक है ना। ये 6 भी प्रकारांतर से बताया गया है विष्णु पुराण में ही। बलम का अर्थ है। चलिए देख जो होगा कहेंगे यहाँ पर। बोले ज्ञानम अंतकरणस्य, ज्ञान कैसा है? अंतकरण ज्ञान। शक्ति अंदर के ज्ञान, हाँ उसी को ज्ञान कहते हैं। और शक्ति बोले इंद्रियाणाम, इंद्रिय का शक्ति, बल शारीरिक बल, और ऐश्वर्य बोले वीर्य व्याख्याते, ऐश्वर्य और वीर्य में व्याख्या एक ही है। तेज कांति, ठीक है ना। और अशेषतः मतलब बोले सामग्रेण इत्यर्थ, सामग्री के द्वारा ही है ना। तो वीर्य ये ऐश्वर्य भी 6 2 नहीं गिनेंगे तो 5 हो जाएगा। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य 4 है ना, तेज हो गया 5 हो गया। ऐश्वर्य का अर्थ ख्याति है और वीर्य का अर्थ ख्याति। ऐश्वर्य का मतलब तो ख्याति कहते हैं। हाँ, वीर्य मतलब वही सामर्थ्य अर्थ है। यहाँ जो वीर्य करके क्या किसको कहा था यहाँ वीर्य में? यश मतलब बांग मन शरीराणाम सातगुण्य ख्याति, और वीर्य मतलब कहा था मणिमंत्रादिरिव प्रभाव, प्रभाव और ख्याति क्या है, और सातगुण्य ख्याति, ये सब एक ही है। इसलिए यहाँ पर नहीं, ख्याति कहाँ, व्याख्याते, व्याख्याते मतलब वही व्याख्या जो पहले व्याख्या हुआ है वही है, ऐश्वर्य और वीर्य। लेकिन ज्ञान का यहाँ वहाँ सर्वज्ञ कह दिया था, और यहाँ ज्ञान को अंतकरण ज्ञान को अलग से लिया है। ये ज्ञान लेने से अंतर्यामी कहा जाता है उनको, क्योंकि अंदर की बात वो जान लेते हैं, इसलिए उनको हाँ इसलिए अंतर्यामी कहते हैं। सर्वज्ञ कहने से सबका ज्ञान रखते हैं, ये अर्थ हो जाता है। यहाँ विशेष कर दिया, अर्थ एक ही रहा, सबको जानने वाला और अंतःकरण को भी जानने वाला, एक ही बात रहा, बल्कि न्यूनता हुई इसमें केवल अंतःकरण की ज्ञान जानने वाला हुआ, और यहाँ सर्वज्ञ मतलब अंतःकरण की बाहर की दोनों ज्ञान वाला हुआ, इसलिए केवल अंतःकरण ज्ञान कहने से थोड़ा न्यूनता हुआ। और शक्ति, यहाँ शक्ति वहाँ शक्ति पद से नहीं था, है इसलिए शक्ति इंद्रियों का शक्ति है। ये मतलब पहले जो 6 बताया उससे ये कुछ भिन्नता है। ये कहाँ पे लिखा है ना, ये विष्णु पुराण का है, दूसरा श्लोक प्रकारांतरणक बताया है। बोले भगवत शब्दवाच्यानि इति भगवतो विशेषणानि एव एतानि, ये भगवान के विशेषण ही है, न तो उपलक्षणानि इत्यर्थ। आप क्या कह रहे थे? विशेषण की आवश्यकता नहीं है, विशेषण ही है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ा। बोले भगवतो विशेषणानि एतानि, एतानि सब ये सब भगवान के विशेषण ही है, मतलब इस विशेषण युक्त ही भगवान है, किंतु ये उपलक्षण नहीं है, न तो उपलक्षण है। अत्र भगवान इति नित्य योगे मतु, यहाँ जो भगवान है मतु प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में मतु प्रत्यय हुआ है? नित्य योग में मतु प्रत्यय हुआ है। प्रश्न आ सकता है इस प्रकार, अथ तथा विध भगवद रूप पूर्ण आविर्भावम तत्तत्वं पूर्ववत् जीवादि नियंत्रित्वेन स्फुरद वा प्रतिपाद्यमानं वा परमात्मा इति शब्दते इति। क्या कह रहे? यहाँ पर जो भगवान शब्द है वो नित्य 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 योगे मतु, नित्य होने से मतु प्रत्यय है, किंतु अथ उसके बाद में तथा विध भगवद रूप, उसी प्रकार जो भगवान के स्वरूप है,
हैं, समग्र वीर्य यश श्रेय आदि स्वरूप जो भगवान है, पूर्ण आविर्भावम, वो कैसे है वो? पूर्ण आविर्भाव है। तत् तत्वम पूर्ववत, वो तत्व जो है पूर्व जैसे जीवादि नियंत्रित्वेन, जीवादि को नियंत्रण करने वाला होने से स्फुरद्वा प्रतिपद्यमानं वा परमात्मा इति शब्दते। बोले स्फुरद्वा अथवा प्रतिपाद्यमानम, उसी के विषय में ही प्रतिपादन किया गया है, इसलिए अथवा परमात्मा इति शब्दते, अथवा कोई कोई इसको परमात्मा भी कहते हैं। यद्यपि ऐसे ब्रह्मादि शब्द, फिर भी यदि ये सब जो ब्रह्मादि शब्द है कैसे है? प्राय मिथ्या अर्थेषु वर्तन्ते। ब्रह्मादि शब्द कैसा है? मिथ्या अर्थ में होता है प्राय। हमारे यहाँ तो मिथ्या नहीं है, लेकिन प्राय मिथ्या होता है। तथापि तत्र तत्र संकेत प्राधान्य विवक्षेत। ब्रह्म शब्द तो सत्य है लेकिन मिथ्या। ब्रह्मादि शब्द प्राय, यद्यपि एते ब्रह्मादि शब्द कैसे है? मिथ्या अर्थेषु, मिथ्या विशेष वर्तन्ते। नहीं है? ब्रह्म कौन है? भगवान कहाँ है? ब्रह्म तो भगवान है, ब्रह्मा अलग। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्रह्मादि शब्द जो है, नित्य है। शब्द कोई नित्य थोड़ा है हमारे शब्द नित्य है ना। कैसे? लेकिन भगवत शब्द, आप तो भगवत जो शब्द है वो तो सत्य है ना। ब्रह्म जैसे पहले था, ब्रह्म नित्य है, लेकिन ब्रह्म शब्द ये ब्रह्म को समझे कैसे? शब्द के द्वारा कौन समझेगा प्रलयांतर में? लेकिन ब्रह्म जो है वो क्या सत्य नहीं? ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म शब्द की बात कर रहा है। ब्रह्म सत्य है, कोई शब्द नहीं बोलेंगे तो ब्रह्म क्या है? कौन बोलेगा उस समय? आगे जाके कहेंगे ब्रह्म ईश्वर का अंश है। तो मिथ्या है लेकिन ब्रह्म सत्य है, ये कैसे होगा? क्यों? ब्रह्म सत्य है। जैसे जीव है, हम जो अपने नामकरण करते हैं रामकृष्ण आदि, किसका करते हैं? अपने की बात कर रहा हूँ, जी मनुष्यों का। किसका करते हैं? कोई एक व्यक्ति के ऊपर। तो नाम जो है वो कौन कहता है? मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ। मैं जो कृष्ण कह रहा हूँ किसको कह रहा है? अपने को कह रहा है। क्या वो जीव तो नित्य है, लेकिन उसका ये जो नाम है रामकृष्ण नित्य है? तो आरोप किया गया है, लेकिन ये राम नाम तो नित्य है। कैसे नित्य हुआ? जैसे राम नाम लेते हैं वो वहां पर अलग है। हम जो अपने से लेते हैं कि मैं राम हूँ, हम तो मिथ्या है। कौन हम मिथ्या है? हम तो नित्य है। हम शरीर जो है, शरीर को हम थोड़े कहते हैं। जीवात्मा। हाँ, ये मेरा है, मेरा जो है शरीर है। मैं तो जीव को कहता है ना। जीव तो नित्य है। जीव नित्य है, लेकिन मैं जो राम हूँ कहता है वो नित्य है। वो तो आरोप किया है, इसलिए वो नित्य नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म नित्य है, सत्य है, लेकिन ब्रह्म का जो नाम है ये उसके ऊपर आरोप किया गया है ना। आरोप भी नहीं कह सकते। जैसे हम देखते हैं केला है, केला शब्द मिथ्या है लेकिन केला सत्य है। फल सत्य है, केला में जो फल है वो सत्य है। केला शब्द क्योंकि शब्द तीक्ष्णावस्था ही है। शब्द 3 क्षण तक ही रहता है। हमने जो उच्चारित किया शब्द कितना समय रहा? थोड़ा सी तो 3 क्षण ही रहता है। मैंने कहा, आपके कान में पहुंचा, खत्म। मिलिए पढ़ा रहे बोल के इसके हिसाब से
शब्द, हाँ, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म शब्द नित्य है। तो मनुष्य के ऊपर आरोप किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर तो आरोप नहीं किया जा सकता। ब्रह्म भी, जैसे हम राम यादव कहते हैं भगवान को, तो शब्द पहले से था ना, नियम बना 9 बजे। ऐसा है क्या? शब्द पहले था, लेकिन जो उच्चारित शब्द है, हमने जो राम उच्चारण किया, ये कितना समय रहा? 3 साल। इसी को ही लेना है, तभी पंक्ति लग पाएगी। राम भले है, आपके हृदय में हमेशा विराजमान है राम नाम, लेकिन आपने जो राम उच्चारण किया वो कितना समय रहा? 3 क्षण रहा। गंतव्य जितना दूर, जितना जोर से हमने उच्चारण किया उतना दूर तक गया, खत्म। बीच तरंगन है। लेकिन वो जो मैं जो शब्द कहा, वही शब्द आपके कान तक नहीं पहुंचा। ये जो कांपते हुए गया, ये एक बार निकला, दूसरी बार कंपन हुआ, खत्म हो गए। वो कंपित हुआ शब्द जो है आपके कान में पहुंचा है, जो आकाश में, आकाश में जो शब्द विराजमान है वो आपके कान तक पहुंचा। इसलिए क्या है? अनित्य तो है। परंतु हम लोग क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। कोई भी नित्य नहीं मानता है। इसलिए कह रहे ब्रह्मादि शब्द प्राय मिथ्या अर्थेषु वर्तन्ते, तथापि तत्र तत्र संकेत प्राधान्यम विवक्षेत उक्तम। फिर भी संकेत प्राधान्य से जो विवक्षा हुई है वो क्या है? इदम उक्तम, इसको ही कहा गया है। हाँ, संकेत प्राधान्य से विवक्षा हुआ है, कहा गया है, वो क्या है? हाँ, वो मिथ्या है, वो मिथ्या है, लेकिन वो वस्तु तो नित्य ही है। प्राय शब्द जोड़ दिया, प्राय शब्द नहीं जोड़ता तो गड़बड़ जाता। चले आगे, बताइए। 4 लाइन में आधा घंटा निकल गया। एवं एवं प्रश्न उत्तराभ्याम विवृणोति, इसी प्रकार प्रश्न उत्तर से विचार किया गया है। चले आगे कि नहीं दे? चलिए 5 बजे तक चलाते हैं। चलिए, एवं एवं, ठीक है। बोले नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठामर्हथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमः। फिर नारायणाभिधानस्य, ठीक है ना, राजोवाच, परीक्षित जी ने कहा, बोले जो नारायण है, जो नारायण अभिधान, नारायण से जो अभिधान किया गया है, मतलब जो नारायण शब्द से प्रतिपादन किया गया, कहा गया है, वो कौन है? ब्रह्मण परमात्मन, ब्रह्म और परमात्मा को ही नारायण शब्द से अभिधान किया गया है। उस नारायण शब्द का निष्ठाम अर्हथ, नारायण को क्या करना चाहिए? निष्ठा पूर्वक, अर्ह मतलब पूज्य, पूजा करना चाहिए। न वक्तुम यूयम, आप नहीं, हैं? यूयम आप, न वक्तुम, न मतलब अस्मन्न, हमें बताइए, ही ब्रह्मवित्तमा, हे ब्रह्मवित्तमा, हे सुखदेव जी को हे ब्रह्मवित्तमा, हे सुखदेव जी,
ब्रह्मणः परमात्मनः नारायण अभिधानस्य, नारायण पद से जो ब्रह्म परमात्मा को कहा है, निष्ठाम अर्ह, उनके प्रति जो निष्ठा है, कैसा निष्ठा है, उनके प्रति जो निष्ठा है वो हमें नो वक्तुम यूयम नो वक्तुम, आप हमें उस विषय में, अस्माकम उस विषय में हमें बताइए। ब्रह्मा परमात्मा नारायण जो है हाँ, उनके विषय में हमें बताइए। तो एक कहने से हो जाता है, तीन को सूचित किए इसलिए हाँ, ब्रह्मा परमात्मा नारायण। क्योंकि हमारा प्रसंग भी तो वही चल रहा है, ब्रह्म परमात्मा भगवान को लेकर चल रहा है, तो यही कह रहे हैं परमात्मा ब्रह्मण परमात्मन ब्रह्मण, जो परमात्मा है ब्रह्म है वो नारायण नाम से जो कहा जाता है, उनकी अभिधान, उनके विषय में निष्ठाम अर्थ, उनके विषय में जो निष्ठा होगा, पूज्य अर्थ होगा, वो हमें बताइए। पिप्पलायनुवाच, पिप्पलायन ऋषि ने कहा, भागवत जी में वो 11 स्कंद में ही क्या कहा, स्थित्युद्भव प्रलय हेतु हेतु नहीं हेतु हेतुरस्य, हेतुरस्य तो है, छूट रहा है कुछ, हेतुर स्थित्युद्भव प्रलय हेतुर हेतुरस्य, दो हेतु लगाना पड़ेगा, हेतुरस्य यत्स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्वहिश्च देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। कि हे नरेंद्र, हे नराणम इंद्र, मतलब जनरों में श्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ मतलब राजा, हे राजन हे हाँ, नरों में श्रेष्ठ राजा ही होते हैं ना, हे राजन परीक्षित, जो स्थिति उद्भव प्रलय के प्रति हेतु और अहेतु, हेतुरस्य, हेतु अहेतु, अस्य अस्य जगतः, ये जगत के स्थिति और सृष्टि और प्रलय के प्रति जो कारण है और कारण नहीं है, उनके विषय में स्वप्न जागर सुषुप्तिषु यत सत बहिश्च, कैसे है, हाँ, स्वप्न जागर सुषुप्ति, तीन अवस्था है ना, और वहाँ स्थिति उद्भव और लय प्रलय, और सृष्टि स्थिति प्रलय, जन्म जन्म स्थिति और प्रलय, कैसे भी कह लीजिए, ठीक है ना, जन्म स्थिति लय के कैसे भी कह लीजिए, ये जो है स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सत बहिश्च, तीनों अवस्था में बही जो होता है ये सब कैसा है, बाहर सत्य ही है, नहीं है सत्य, सृष्टि स्थिति प्रलय और स्वप्न जागृत और सुषुप्ति तीनों ही बाहर क्या है, ये तीनों ही सत्य है, नित्य है, और देहेन्द्रियादि सुहृदयानी, देह और इंद्रिय और सुहृद मतलब जो बांधव है, ये न चरंती, जिसके लिए आपके साथ विचरण करते हैं, बोले संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र, बोले संजीवितानि तद एव ही परम संजीवितानि, वो कैसे है आपके लिए,
संजीवित, उनका जो देह इंद्रिय और सुहृद है, मतलब शरीर और इंद्रिय अथवा सुहृद मतलब हृदय को जानने की शक्ति रखने वाला, वो कौन है? बोले संजीविता, संजीवितानी, सम्यक रूप में हैं, जीवितानी मतलब संजीवित रह करके, मतलब अच्छे से रह करके क्या करे वो? स्व कार्य को ये न चरंती हृदयानी चरंती, विचरण करे, मतलब अपने कार्य को अपने से करके वो रहे। संजीवितानी तद एव यह परम, वही क्या है इसमें? पर है, मतलब परम मतलब परमात्मा, वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ क्या है? परम को परमात्मा कह रहे, ये जो व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा, हाँ वही पर को ही परमात्मा कहा है, पर शब्द से जो कहा है ना, तद एव ही परम, वही परमात्मा है। देखिए वो लिख रहे हैं उसमें, क्या लिख रहे हैं? अत्र प्रश्नस्य अर्थ, ये दो प्रश्न पूछा उसको बता रहे हैं। बोले नारायण अभिधानस्य भगवत, नारायण के नाम से जो भगवान है, ब्रह्मेत्मी परमात्मा भगवान शब्द थे उससे इत्यादि प्रसिद्ध तत्त समुदाय, इत्यादि प्रसिद्ध, इस प्रकार जो प्रसिद्ध है वह क्या है? समुदाय, जैसे तारा समुदाय नक्षत्र समुदाय है ना, इस प्रकार इत्यादि प्रसिद्ध तत्समुदाय तृतीयतया पाठात, ब्रह्म इति परमात्मा इति प्रथमा था ना, प्रथमा पाठ था, प्रसिद्ध होने से समुदाय को तृतीयतया पाठात, तृतीय भाव से ही करना चाहिए। बोले भगवत मतलब भगवते, भगवता, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति जो कहा है, तो ब्रह्मा इति ब्रह्मणा इति परमात्मेति परमा कृष्णेन परमात्मनीति, परमात्मन शब्द है, परमात्मना बनेगा, इति होकर के अद्वय में ए हो जाएगा, परमात्मनेति, ठीक है ना। और क्या कहा? आदिदेव, उसके बाद इत्यत्र तत्सामान्यर्थत्वात् नारायणस्त्वम् इत्यादि बक्ष्यमाण निरुक्ति अनुसाराच, ठीक है ना। कह रहे हैं यहाँ पर जो है, छूट गया कुछ, स्वांसेन विष्ट, ठीक है ना, स्वांसेन विष्ट पुरुषाभिधानम अवाप नारायण आदिदेव, ठीक है ना। ये जो कहा है स्व अंशेन विष्ट, अपने अंश के द्वारा कैसे हो? व्याप्त है, व्याप्त है। और पुरुष अभिधानम अवाप, पुरुष के अभिधान से, पुरुष के नाम से कैसे है? अवाप मतलब प्राप्त है। अवाप किस धातु से बना भाई? अवाप चलिए नहीं, हाँ अर्थ क्या है? पुरुषाभिधानम अवाप, अवाप मतलब क्या है? प्राप्त। नारायण आदिदेव स्वांसेन विष्ट पुरुषाभिधानम अवाप, जो आदिदेव है वो कौन है? नारायण है ना। और नारायण कैसे है? बोले स्व अंशेन विष्ट मतलब व्याप्त है, विश्व व्याप्त तब हुआ। बोले पुरुष अभिधानम, अभिधानम नारायण अवाप, पुरुष अभिधान रूप से नारायण को क्या करता है? वो प्राप्त करता है, इसी को आदिदेव कहा जाता है। इत्यत्र, ऐसे स्थानों में समानार्थत्वात्, इसका जो समान अर्थ है, समान अर्थ होने से नारायणस्त्वम इत्यादि बक्ष्यमाण निरुक्ति अनुसाराच, नारायणस्त्वम आया है ना कहीं, नारायणस्त्व कहाँ आया है?
नारायण से है ना अत्र प्रश्न नारायण नारायणाभिधानस्य भगवतः अब जो नारायण ब्रह्मण परमात्मा नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठा। चलिए क्या कह रहे हैं आगे जाके स्पष्ट होगा। बोले क्या कह रहे हैं, बोले नारायणस्तम इत्यादि बक्षमान निरुक्त अनुसाराच वो नहीं आया अभी 15-16 भागवत का 30 आया 15-16 कहाँ आया आगे आएगा, ठीक है ना। इति निरुक्ति अनुसार, निरुक्ति के अनुसार में यहाँ कहा है, बोले नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते। नारायण कैसा है, चतुर्थ क्या है, पुरुष है, नारायण है, वो भगवत शब्द शब्दिते, वो भगवान के शब्द से शब्दिते। इत्यत्र स्पष्टि भावित्वाच्च, यहाँ पर स्पष्टि होने से निष्ठम तत्तत्वम कैसा है वो, तत्तत्वम स्पष्टि भावित्वाच्च, स्पष्ट होने से निष्ठा तत्व कैसा है वो, निष्ठा तत्व, उसमें रहने वाला तत्व है। प्रश्न क्रमेण एवं उत्तरम आह, प्रश्न क्रम से जैसा चला ऐसे उत्तर दे रहे हैं। स्थिति स्थित्युद्भव प्रलय हेतु कहा था ना, स्थिति यत स्थित्यादि हेतु अहेतुश्च होती, जो स्थिति आदि हेतु और अहेतु होता है, तच्च जागरादिषु सद्वहिश्च होती। क्या कह रहे हैं, कह रहे यत स्थित्यादि हेतु अहेतुश्च होती, स्थित्यादि हेतु अथवा अहेतु कारण अथवा कारण रहित हो तब भी यच्च जागरादिषु सद्वहिश्च होती। वो जो क्या किया है, स्थिति स्वप्न जागर और सुसुप्ति कहा था। बोले स्थित्यादि जो कारण है वो कौन है, बोले जागर आदि वही कारण है। उसमें जागर आदि में वही बाहर रहता है जीव, बाह्य अवस्था नहीं, जागृत अवस्था में जीव जागृत ही तो रहता है, जागृत होने से बाहर भी उसका सब कार्य करता है। जागरादिषु सत बहिश्च होती, वही है बाह्य सगत है, क्या है, सतवत प्रतीति होता है, होती, हाँ जागृति में। ये न च देहादिनी संजीवितानि संति चरंती, इसके लिए क्या होगा, तो देहादि जो है संजीवित, सम्यक रूपेण जीवित हो जाता है। तद एकमेव परम तत्वम स्वप्रश्न क्रमेण नारायण रूपम विद्धि इति योजनीयम। वो जो एक परम तत्व है, ईश्वर तत्व है, प्रश्न स्वप्रश्न क्रमेण, अपने प्रश्न की क्रम से नारायण नारायण रूपम विद्धि इति योजनीयम, ठीक है ना। प्रश्न क्रम से नारायण के रूप को जानना चाहिए, ऐसा इसमें योग हो। तथापि चलिए तथापि करके वो उत्तर देंगे, इसको हम कल विचार करेंगे। तथापि करके ब्रह्म स्वरूप को ही व्याख्या करेंगे पुनः। भगवत शब्द व्याख्या करते करते ब्रह्म शब्द व्याख्या कर लिए थे, अब ब्रह्म शब्द को पुनः अलग से व्याख्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज इतना ध्यान देते, जय जय श्री राधे।